नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ और मैं आपके साथ महेंद्र आर्या। इस वक्त हम कस्तूरबा नगर विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता हैं धीरज डागर जी, जो कि मौजूदा समय में दिल्ली प्रदेश डेलीगेट हैं, साथ ही पूर्व में नई दिल्ली जिला के उपाध्यक्ष यूथ विंग के रह चुके हैं तो कांग्रेस कमेटी के। तो धीरज डागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे कुछ राजनीतिक मामलों को लेकर हम बात करेंगे। जिस तरह से खींचातान पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच छठ पूजा को लेकर चल रही है, क्या प्रतिक्रिया धीरज डागर जी देना चाहेंगे, वो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका राइट इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। सर, अभी हाल ही में आप लोग के द्वारा यानी कि कांग्रेस के द्वारा अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में आप लोगों ने केजरीवाल निवास का, सीएम निवास का घेराव किया था, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं उस घेराव को लेके? क्या मकसद था और किस लिए आप लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया? देखिए जी, सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ पर क्या है, पूर्वांचल जो लोग हैं बहुत ज़्यादा हैं। इसमें क्या है, आप अपनी मर्जी से अगर आप अपने धर्म को ही आगे नहीं बढ़ा सकते तो आप किस चीज़ की आप राजनीति कर रहे हैं, किस चीज़ का आप लोगों का ध्यान रख रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से खुद केजरीवाल जी को से पूछना चाहूँगा, क्या हमें दिल्ली में अपने देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों को पूजने का अधिकार नहीं है क्या? हमारे यहाँ पे छठ पूजा माता का इतिहास रहा है। पूर्वांचल लोगों के लिए ये एक दिवाली का बहुत बड़ा महत्व रखता है छठ पूजा त्यौहार, जिसके चलते जो हमारे छठ पूजा के पूर्वांचल लोग जो छठ पूजा करते हैं उनकी काफ़ी मान्यता होती है। अब क्या है, केजरीवाल जी कभी तो कहते हैं कि ये बीजेपी को बोलना चाहिए कि छठ पूजा बनाओ, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भाई हमें केंद्र आदेश नहीं कर रहा है। आप अपने आप को दिल्ली का मुख्यमंत्री कहते हो, आप अपने आप को कहते हो कि मैं दिल्ली का राजा हूँ। अगर आप दिल्ली के राजा हैं तो आपके होते हुए प्रजा इतनी दुखदाई क्यों है? इतना क्यों उनको दुखों का सामना करना पड़ रहा है कि एक वो अपनी इष्ट देवता को पूजने के लिए उनको सरकार की अनुमति लेनी पड़ रही है? मैं खुद आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर आप केजरीवाल जी, अगर आप सीएम पद की भूमिका नहीं निभा सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप इस पद पे बैठ के आप जनता का शोषण करें। सर, छठ पूजा एक महापर्व है, बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, बहुत मान्यता है पूर्वांचल समाज की, खासकर उत्तर भारत के लोगों की, क्योंकि लगभग बिहार के अलावा और अन्य राज्यों में भी बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक विडंबना यह बनी हुई है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं केंद्र के ऊपर सारा कुछ डाल रही है कि एलजी परमिशन नहीं देते। केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार जो ये धार्मिक काम होते हैं इन पे हम लोग रोक लगाते हैं, लगानी पड़ती है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे सीएम साहब का दुर्भाग्य है या हमारी सेंट्रल का दुर्भाग्य है कि हमें अपने इष्ट देवताओं की पूजा करने के लिए भी सरकार की अनुमति लेनी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बता दूं, जिस देश में जहाँ पे हम अपने इष्ट देवता को नहीं पूज सकते तो उस देश में विनाश पक्का है। और विनाश की जो जड़ है हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो लोगों को मीठी मीठी बातों में फुसलाते हैं, मीठी मीठी बातें कहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भैया आप केजरीवाल जी, एक छठ पूजा जो त्यौहार है, महापर्व है पूर्वांचल भाइयों का, आपको उससे आपत्ति क्या है? क्यों आप उसके लिए आप आवाज़ नहीं उठा रहे? आप उत्तरांचल में जाके आवाज़ उठा रहे हैं, पंजाब में जाके आवाज़ उठा रहे हैं, सबको आप कहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन जब एक साथ खड़े होने का मौका आता है तभी आप गायब हो जाते हैं। क्या आपके पास इतना अधिकार भी नहीं है कि आप हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं? ये जो आप हरकतें कर रहे हैं, पूर्वांचली जो त्यौहार हैं, पूर्वांचली जो भाई हैं हमारे, उनके लिए अगर वो ये त्यौहार के लिए अगर एक क्या नाम है परमिशन दे देते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो उनका क्या घट जाएगा? मनोज तिवारी जी इसमें गेम खेलते हैं। अरे भैया, सेंट्रल में तो आप लोग खुद बैठे हो, आपको क्या ज़रूरत है धरना प्रदर्शन करने की? आपके चोट लग गई, आपको ये हो गया, आपको वो हो गया। यार ऐसे नहीं होता। अगर आप हिंदुओं के ही पक्ष की बात करते हैं तो क्या हिंदू अपने जो देवी देवता हैं उनकी भी पूजा करने के लिए आपकी अनुमति लेंगे क्या? सर, जैसे कि आपने उत्तराखंड की बात करी, पंजाब की बात करी, तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी जो है दिल्ली की तर्ज पे अन्य राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं और घोषणाएं भी करते हैं। और 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें से कई राज्यों में उन्होंने रोज़गार देने की बात, गोवा में रोज़गार देने की बात कह दी, उत्तराखंड में रोज़गार देने की बात कह दी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो केजरीवाल जी को सिर्फ एक ही सलाह देना चाहूँगा
कि भैया अगर आप दिल्ली के सीएम हैं तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी बनती है कि आप दिल्ली के युवाओं को रोज़गार दें। आपने दिल्ली के युवाओं को तो रोज़गार दिया नहीं, आप पंजाब में जाके भविष्यवाणी कर रहे हो, आप उत्तरांचल में जाके आप भविष्यवाणी कर रहे हो कि हम इतना इतना रोज़गार देंगे। अरे रोज़गार देना अच्छी बात है, लेकिन मुझे आप ये तो बताओ आपने रोज़गार किसको दिया है। एक मैं आपको बताता हूँ, एक भाई साहब हैं, उन्होंने आरटीआई लगाई थी कि केजरीवाल जी ने अभी तक कितना रोज़गार दिया, तो उसकी आरटीआई में जीरो आया है, जिसे सर्कल कहते हैं, जीरो आया है कि केजरीवाल जी ने किसी को रोज़गार ही नहीं दिया। सिविल डिफेंस है, सिविल डिफेंस में भी इन्होंने दुनिया भर की भर्तियां करवा दी हैं, लेकिन उनको बेचारों को सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है। डीटीसी क्लस्टर वाले लोग हैं, उनके भाई साहब डिपो बंद होने के कगार में हैं, ठीक है। एमसीडी कर्मचारियों की आपकी सैलरी रोकते हो। आपने अभी कोई भी अपनी कोई भूमिका नहीं निभाई नहीं है, और उसके बावजूद आप दिल्ली से बाहर पैर पसार रहे हो। तो मैं तो कहता हूँ केजरीवाल जी, सबसे बड़ी बात आप ये दिखावा करना छोड़ दो। जब आप किसी को रोज़गार नहीं दे सकते, आप किसी के भले में खड़े नहीं हो सकते, यहाँ तक कि जो हेल्थ की सेवाएं वो भी आपकी बिल्कुल ठप गई हैं। कोरोना काल में मैं आपको बता दूँ, आपने कहा था कि हमारे पास दिल्ली के हॉस्पिटल इतने बढ़िया हैं कि उसमें लोग लंदन से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं इलाज कराने। लेकिन मैं आपको दिल्ली का मैं पुराना हाल याद दिला दूं, जब लोग गैस सिलेंडरों के लिए मर रहे थे, तब जाके आपकी दिल्ली सरकार कहाँ हुई थी। आज की डेट में भी रोज़गार नहीं है। अरे अगर आपको रोज़गार देना है, पहले दिल्ली को तो दो। पंजाब और उत्तरांचल के लोग तो वैसे ही इतने बड़े मासूम हैं, आप उनको भी गुमराह कर रहे हो सिर्फ अपनी घटिया राजनीति के चक्कर में। सर, स्कूल को लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं स्कूल में अच्छा बदलाव आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति मनीष सिसोदिया जी लेके आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी क्रांति लेके आए हैं, इनकी क्रांति को हेड्स ऑफ करते हैं हम, क्योंकि इनकी क्रांति से इनकी जेबें बहुत भर रही हैं। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सब इनके टाई अप में हैं, और इन्होंने भविष्यवाणी अपनी जो सॉरी कहना में उसमें आते हैं, अपने बड़े बड़े टीवी स्क्रीन में आते हैं, चैनलों पे आते हैं और कहते हैं कि भैया हमने ये लागू कर दिया, हमने वो लागू कर दिया कि अब आपके स्कूल में आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा, कोरोना काल में किसी बच्चे की फ़ीस नहीं जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, मुझे कोई ऐसा पेरेंट्स बता दो जो प्राइवेट स्कूल में जिसका बच्चा पढ़ता और उसने फ़ीस ना दी हो। भाई साहब, एक एक बच्चे की फ़ीस देना कोरोना काल में, उन माँ बाप से पूछो कितनी बड़ी सरदर्दी थी उनके लिए, कितना बड़ा जीना मरना था। वो अपने बच्चों से आँख मिलाने के लायक नहीं थे। ये सिर्फ ये जो घटिया राजनीति का जो चक्कर चल रहा है, सिर्फ केजरीवाल जी की वजह से चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली के माँ बाप, जो छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप हैं, जो अपने बच्चों से आँख मिलाने में आज हिचकिचाते हैं, वो सिर्फ उसका सारा क्रेडिट सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को जाता है। बेरोजगारी में नंबर 1 है, झूठ बोलने में नंबर 1 है, दुनिया को टोपी पहनाने में नंबर 1 है, और इसके अलावा उन्होंने किसी का कोई भला नहीं करा, ना किसी के दिल्ली के लिए कोई विकास करा। सर, सारे काम से आप कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, लेकिन फ्री बिजली फ्री पानी से कहीं ना कहीं जनता खुश हो सकती है। भाई साहब, मुझे तो नहीं लगता कि फ्री बिजली और फ्री पानी, आप देख लो किसी से भी, मैं कहता हूँ आप मेरी बातों को छोड़ दो, आप किसी अनजान आदमी से पूछो कि भैया आपका बिल कितना है, उसका बिल भी 3000 4000 से नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। बिजली का पानी आप जमुना पार में जाके देख लो, उन सब के पानियों के भी बिल आ रहे हैं। यहाँ कोटला में देख लो, आप नई दिल्ली में बैठे हो, नई दिल्ली में भी किसी से पूछ लो, हर बंदे को बिजली का भी पानी का भी सबका पे करना पड़ रहा है, और फालतू ही पे करना पड़ रहा है। तो भैया फ्री किसका है, मुझे ये बताओ आप। तो सर, नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों में युद्ध छिड़ा हुआ है एमसीडी को लेकर। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता पे बैठी हुई है, और अब की बार आम आदमी पार्टी पूरे ये बताती है कि अब की बार एमसीडी में वही आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए जी, हमारी दिल्ली की जनता बहुत भोली है, वो सोचती है कि शायद अब हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, और इसी करते केजरीवाल जी के झूठे वादों में फंस जाते हैं। लेकिन अब वो दौर नहीं है, अब हर दिल्ली का नागरिक जागरूक हो चुका है, उन्हें केजरीवाल जी की घटिया राजनीति का पता चल चुका है, और कहीं ना कहीं उनकी केजरीवाल जी की घटिया राजनीति का पर्दाफाश भी हो रहा है। ये जितने बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं, सारा फंड अपने होर्डिंग पोस्टरों में खर्च करते हैं। मैं इनसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि भैया आपके पास इतना होर्डिंग पोस्टरों का पैसा आता कहां से है? जगह जगह बस स्टैंडों पे, ITO पे, कहीं भी आप देख लो केजरीवाल जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है। आप आज से
16-17 साल पहले की इनकी फ़ोटो देख लो और अब की फ़ोटो देख लो। अरे भैया, आपने दिल्ली का विकास कहाँ करा है? विकास तो आपका हो रहा है, आपके चेहरे का हो रहा है, आपके मोटापे का हो रहा है। दिल्ली को तो आपने एक बहुत गोल सा गड्ढा बना दिया जिसमें गरीब आदमी दबता जा रहा है, गिरता जा रहा है। सर, नगर निगम चुनाव में बीजेपी आम आदमी पार्टी की जो है भिड़त हो रही है, टक्कर लग रही है, तो ऐसे में कांग्रेस को आप कहाँ पे देखते हैं? क्या तैयारियां आप लोगों की चुनाव को लेकर? देखिए जी, कांग्रेस पार्टी का हर एक ज़मीनी कार्यकर्ता हर एक परिवार से, दिल्ली के हर एक परिवार से, हर एक नागरिक से खुद रूबरू हो रहा है, खुद उसकी समस्याओं को लेके आगे चल रहा है। तो अब कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को भी समझ में आ रहा है कि हमारा एक सच्चा साथी सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता है और कांग्रेस है, इसके अलावा उन्हें कोई ऑप्शन नहीं लग रहा। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले चुनाव में कांग्रेस बढ़त हासिल करेगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस